हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू हमने निकाली थी। अब अगला जो टॉपिक है हमारा आज का वो क्या है भाई? सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन देखो दो प्रकार का होता है, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो हम कह सकते हैं भाई सेलों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है भाई? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। और जो दूसरा है वो क्या है? सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो यहाँ पर देखो भाई दो तीन केस अपन ले सकते हैं। पहली कंडीशन अपन ये मानते हैं कि भाई सारे के सारे सेल हमारे पास क्या हैं? समरूप हैं। ठीक है ना भाई, सभी सेल क्या हैं? समरूप हैं। फर्स्ट केस, यदि n सेल या यदि n समरूप सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए। फर्स्ट केस हमने क्या ले लिया कि हमारे पास n सेल हैं और n सेल कैसे हैं भाई? समरूप सेल हैं, मतलब सभी का विद्युत वाहक बल और सभी का आंतरिक प्रतिरोध समान है। ठीक है, अगर n समरूप सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे अपन मानते हैं भाई हमारे पास क्या है भाई? n सेल हैं, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, इसी प्रकार से ये nवां सेल है। ठीक, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है भाई? E है। सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r है। ठीक है ना, सभी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r है। अब देखो दो या दो से अधिक सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे कि यदि दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से, फिर दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को तीसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से, और यही क्रम यदि आगे चलता रहे तो सेलों का ये जो संयोजन है इसको अपन क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हमने क्या किया कि n सेल है, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी भी एक बाह्य प्रतिरोध, ठीक है ना, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ जोड़ दिया। ये हमारे पास क्या है? कोई भी एक बाह्य परिपथ है जिसका प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है, इसके साथ हमने क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ पर देखो सेलों से मिलने वाली करंट कितनी है? I है। ठीक है ना भाई, सेलों से मिलने वाली धारा कितनी है? I है। और हमें क्या करना है भाई? धारा की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे अपन? देखो एक बात आपको पता है कि भाई सारे के सारे सेल कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में सभी के सापेक्ष विभवांतर का मान क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना भाई, इसके सापेक्ष विभवांतर E है, इसके सापेक्ष विभवांतर E है, इसके सापेक्ष विभवांतर E है और इसके सापेक्ष विभवांतर E है। मतलब अगर इन सभी सेलों को हटाकर इसके जगह अपन एक सेल लगाएं तो उसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल है, तुल्य विद्युत वाहक बल कितना मान लिया हमने? इक्विवेलेंट मान लिया। और आपको पता है देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है, यहाँ पर भी क्या है? स्मॉल r है, यहाँ पर भी क्या है? स्मॉल r है और वहाँ पर भी क्या है? स्मॉल r है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी आंतरिक प्रतिरोधों को हटाकर इसकी जगह हमने एक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या लगा दिया? स्मॉल r इक्विवेलेंट है। और ये हमारे पास क्या है भाई? बाह्य परिपथ है। और बाह्य परिपथ का प्रतिरोध कितना है? यहाँ पर कैपिटल R है। सर्किट में प्रवाहित धारा कितनी है? I है। ठीक है ना भाई, सर्किट में प्रवाहित धारा कितनी है? I है। ठीक है, तो यदि हम इसके डेरिवेशन करें तो यहां पर देखो भाई सभी सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल बेटा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा भाई? E प्लस डॉट 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 E। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेल कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो हम कह सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंट बराबर कितने सेल हैं? n सेल हैं, n इंटू E। और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, सभी के आंतरिक प्रतिरोधों का यदि तुल्य प्रतिरोध निकालें तो तुल्य प्रतिरोध कितना है भाई? स्मॉल r इक्विवेलेंट। स्मॉल r इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा? देखो भाई ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध सारे के सारे कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। तो R इक्विवेलेंट बराबर R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 R। तो हम कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा यहाँ पर? N इंटू R। और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है,
अब देखो भाई इन सभी सेलों को हटाकर इसकी जगह हमने एक सेल लगाया जिसका विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट है, जिसका तुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है। दोनों की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब आपको पता है इस सर्किट को अपन ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस सर्किट में दो प्रतिरोध हैं, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। एक का मान कितना है, कैपिटल आर है, दूसरे का मान कितना है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट है। अगर पूरे परिपथ का, तो संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अगर संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम निकालें तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, कैपिटल आर इक्विवेलेंट बराबर स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम कह सकते हैं कि भाई आर इक्विवेलेंट बराबर एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, अगर हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालें तो प्रवाहित धारा आई इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट अपॉन कैपिटल आर इक्विवेलेंट। तो हम कह सकते हैं कि भाई आई बराबर इक्विवेलेंट का मान कितना है, एन इंटू ई बट्टा आर इक्विवेलेंट का मान कितना है भाई, एन आर प्लस कैपिटल आर, और ये हमारे पास क्या है भाई, सर्किट में प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेशन निकाल ली कि भाई सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन जब एन सेल श्रेणी क्रम में या एन समरूप सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो करंट का मान कितना आएगा, आई इक्वल टू एन ई बटे एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। अब देखो भाई सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है भाई, यदि हमारे पास दो अलग अलग सेल हैं और दोनों अलग अलग सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए। ठीक, सेकंड केस, यदि दो असमान सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए। देखो दो असमान सेलों को जब श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाए, जैसे अपन मानते बेटा ये हमारे पास दो असमान सेल हैं, सॉरी ठीक है, ये दो असमान सेल हैं। पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E2 है। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 है और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R2 है। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे कि पहले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से, और यही क्रम यदि आगे चलता रहे तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाएगा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अगर दोनों सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी भी एक बाह्य परिपथ के साथ जोड़ा जाए, ठीक है ना भाई, हमारे पास कोई भी एक बाह्य परिपथ है जिसका प्रतिरोध कितना है भाई, कैपिटल आर है, ठीक है ना, इसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, ये पॉइंट हम मानते हैं हमारे पास ए है, ये पॉइंट क्या है भाई, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है ना भाई, ये पॉइंट हमने कितना मान लिया, सी है। हम मानते हैं बड़ा ये जो प्रतिरोध है इसके सापेक्ष विभवांतर कितना है यहाँ पर, वी है। ठीक है ना भाई, प्रतिरोध के सापेक्ष विभवांतर हमने कितना मान लिया, वी है। ठीक है, अब देखो एक बात आपको पता है कि भाई ये हमारे पास यहाँ पर देखो दो पॉइंट हैं, ठीक है ना भाई, एक तो पॉइंट कौन सा है, ए बी
और ये पॉइंट सी है, 2 यहाँ पर प्रतिरोध हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है ना, बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। इसकी ये जो दोनों सिरे हैं, ये दोनों सिरे और बिंदु ए और बी, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में है भाई, समांतर क्रम में, मतलब इसके सापेक्ष विभवांतर है और इन दोनों पॉइंट के सापेक्ष विभवांतर का मान आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि देखो बिंदु ए और बी के बीच का अगर विभवांतर हम निकालें, तो देखो बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर, बिंदु वी बी ए, ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर कितना आएगा हमारे पास, बिंदु वी बी ए बराबर क्या लिखेंगे अपन, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वी बी माइनस वी ए। और आपको बता देखो वी बी माइनस वी ए की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, अगर ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ए और सी के बीच का विभवांतर निकालेंगे, फिर सी और बी के बीच का विभवांतर निकालेंगे। अगर दोनों विभवांतरों को जोड़ दें तो वो हमारे पास क्या आएगा, कुल विभवांतर। तो वी बी माइनस वी ए का मान किसके बराबर रहेगा भाई, वी सी माइनस वी ए प्लस वी बी माइनस वी सी। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो सोल्व करो थोड़ा सा बेटा। यहाँ पर आपको पता है कि देखो विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है भाई, ई बराबर कितना आएगा, वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा वी बराबर कितना है हमारे पास, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई सी और ए के बीच का विभवांतर वी सी माइनस वी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई वन माइनस आई इंटू आर वन। इसी प्रकार से ठीक है ना भाई, वी बी माइनस वी सी, इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी आएगी, विभवांतर कितना आएगा, ई टू माइनस आई इंटू आर टू। अगर दोनों की वैल्यू उठाकर अपन समीकरण 1 में पुट करें तो समीकरण 1 से यहाँ पर कितना है भाई, वी ए बी बराबर कितना है, ई वन माइनस आई इंटू आर वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर टू। होगा कि नहीं होगा, तो अपन कह सकते हैं वी ए बी बराबर कितना आया, देखो ई वन वाले पदों का हमने एक साथ ले लिया तो यहाँ पर कितना है भाई, ई वन प्लस ए टू, ठीक है। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, आई हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, आर वन प्लस आर टू। और ये हमारे पास क्या बड़ा समीकरण नंबर 2 है। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है देखो भाई, चूंकि वी ए बी बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर है वो किसके बराबर रहेगा भाई, वी के बराबर रहेगा। और ये वैल्यू कितनी है भाई, अगर हमारे पास सर्किट में प्रवाहित धारा का मान कितना है, आई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये मान किसके बराबर रहेगा, आई इंटू कैपिटल आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करें तो आई इंटू आर बराबर ई वन प्लस ई टू माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो अगर इसको अपन इधर लेके आए तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू आर वन प्लस आर टू बराबर कितना आएगा भाई, ई वन प्लस ए टू। होगा कि नहीं होगा, आई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना है भाई, आर प्लस आर वन प्लस आर टू बराबर कितना है भाई, ई वन प्लस ए टू, ठीक है। तो आई का मान कितना आया, ई वन प्लस ए टू बटे आर प्लस आर वन प्लस आर टू। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। अगर दोनों सेलों को हटाकर इसकी जगह पर एक सेल काम में लें जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, इक्विवेलेंट है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट है, और दोनों का हमने क्या किया भाई, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, आई है, ठीक है ना भाई, करंट की वैल्यू कितनी है, आई है। तो उस केस में यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है, ठीक है ना भाई, ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है वो किसके बराबर रहेगा भाई, वी का मान किसके बराबर आएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू कैपिटल आर इक्विवेलेंट। होगा कि नहीं होगा। अब देखो भाई ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2 है, ये समीकरण क्या है, 3 है। समीकरण 2 और 3 को हम कंपेयर करें तो समीकरण 2 व 3 से बड़ा इक्विवेलेंट का मान किसके बराबर आ गया, ई वन प्लस ए टू। इसी प्रकार से स्मॉल आर इक्विवेलेंट का मान किसके बराबर आ गया भाई, आर वन प्लस आर टू। अगर इसकी वैल्यू उठाकर अपन यहाँ पर पुट करें तो आपको पता है कि भाई आई का मान कितना आएगा, इक्विवेलेंट बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। और ये हमारे पास क्या बड़ा सेलों के श्रेणी क्रम में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान है, ठीक है। तो सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं पहले ही, अपने नोट्स कॉपी को बेटा बार बार आप रिवीजन करो। कोई समस्या है तो आप पूछो, ठीक है ना। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं या आप स्कूल में भी आके डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है।
कल हम पढ़ेंगे भी सेलों का समांतर क्रम संयोजन।